ओके सर स्टूडेंट्स, आज हम वापस एक नया क्वेश्चन लेके आ गए। ये क्वेश्चन ग्रुप थियरी का क्वेश्चन है, टोटली न्यू क्वेश्चन है, कोई भी पीवाईक्यू या फिर कोई भी बुक से नहीं उठा गया क्वेश्चन है। ठीक है। और ये टोटली पीएम एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। सो अगर आपने क्वेश्चन को पहले से ट्राई कर रखा है तो आप वीडियो सोल्यूशन को आगे देखिए। अगर आपने क्वेश्चन को पहले से ट्राई नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहले वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद आप वीडियो सोल्यूशन को आगे देखिए, क्योंकि बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है। सो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी हमें एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है और सिग्मा एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है। वो जो कि फिक्स पॉइंट फ्री ऑटोमॉर्फिज्म है ऑफ टू ऑर्डर टू। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो सिग्मा जी बराबर जी कब देगा, जब जी हमारा आइडेंटिटी होगा। उसके अलावा अगर हमारा जी आइडेंटिटी नहीं है ना, अगर हमारा जी आइडेंटिटी नहीं है तो सिग्मा जी बराबर जी कभी नहीं होगा। ठीक है। तो ये कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं देगा आइडेंटिटी के अलावा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे दी गई है कि सिग्मा का स्क्वायर जो है वो खुद आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म की तरह काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, है ना। तो हम एक एक करके ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे पहला बोला गया द मैप एफ फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी इनवर्स सिग्मा जी इज सर्जेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे हम चलिए लिखते हैं। ओके। सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि एफ जो है वो जी से जी जा रहा है ना। और एफ ऑफ जी वर्क करेगा जी इनवर्स सिग्मा जी पे, है ना। हमें दिखाना है कि ये सर्जेक्टिव है। हमें क्या दिखाना है कि ये सर्जेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए, जी जो है हमारा फाइनाइट है ना। जी हमारा क्या है, फाइनाइट है। तो अगर हम एफ को इंजेक्टिव दिखा दें, अगर हम एफ को इंजेक्टिव दिखा दें तो भी काम बन जाएगा, है ना। क्योंकि अगर इंजेक्टिव है तो सर्जेक्टिव को इम्प्लाई करता है ना। और सर्जेक्टिव है तो इंजेक्टिव को इम्प्लाई करता है फाइनाइट ऑर्डर पे। ठीक है। तो हम एफ को इंजेक्टिव दिखा देंगे जो कि ज्यादा इजी है। अब इंजेक्टिव दिखाएंगे कैसे? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है मान लीजिए। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एक्स बराबर वाई आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है एफ ऑफ जी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा एक्स इनवर्स सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स सिग्मा वाई। राइट। अब देखिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। y से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इन द सेंस जो ऑपरेशन जी का चलेगा, है ना, वो ऑपरेशन के साथ मैं y को यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स और यहाँ पे y इनवर्स सिग्मा y आ जाएगा, है ना। तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा। राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वाई एक्स इनवर्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो सिग्मा एक्स है ना, ये भी एक एलिमेंट होगा जी का। इसका जो इनवर्स होगा ये मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे ये और ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बन जाएंगे। और यहाँ पे ये तो ऑलरेडी आइडेंटिटी बन गया है ना, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा वाई सिग्मा एक्स का होल इनवर्स, है ना। ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा वाई एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई। अब ये जो इनवर्स है वो अंदर चला जाएगा, एक्स के ऊपर आ जाएगा, मतलब कि सिग्मा एक्स इनवर्स बन जाएगा। और ये ऑटोमॉर्फिज्म है ना, तो यहाँ पे सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इनवर्स, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई एक्स इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हमारा हमने अभी क्या कहा था कि सिग्मा जी बराबर जी कब होगा, जब हमारा जी आइडेंटिटी होगा तभी हो पाएगा, है ना। यहाँ पे भी देखिए सिग्मा वाई एक्स इनवर्स बराबर वाई एक्स इनवर्स, ये कब पॉसिबल है, जब वाई एक्स इनवर्स हमारा आइडेंटिटी हो। इसका मतलब कि अगर दोनों साइड में एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई इन द सेंस ऑपरेशन लगा दूं, तो यहाँ पे एक्स बराबर वाई आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा इंजेक्टिव प्रूव हो चुका है ना। ये हमारा इंजेक्टिव प्रूव हो चुका है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव भी है। ठीक है। तो यहाँ से पहला वाला जो ऑप्शन था वो सही है। ठीक। अब आइए दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी सिग्मा जी इज जी इनवर्स, है ना। आइए दूसरा ऑप्शन करते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी सिग्मा जी बराबर जी इनवर्स होगा, है ना। ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए हमारा जो ये है, ये ऑटोमॉर्फिज्म है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा एच, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसको याद रखिए, इसको बाद में यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या है, मान लीजिए
हमें क्या प्रूव करना है? ओके। और हमारे पास जो ऊपर फंक्शन था वो क्या था? ऊपर हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था? जी इनवर्स सिग्मा जी था, है ना? तो इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए, मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट लिया एच फ्रॉम द जी, है ना? मान लीजिए हमने कोई एच ले लिया जी में से, है ना? तो हम, और ये जो हमारा एफ है अभी हमने बताया सर्जेक्टिव है। क्या है? सर्जेक्टिव है। और यहाँ पे सिग्मा का यूज हो रहा है, तो हम यहीं से सिग्मा इनवर्स लाने का ट्राई करते हैं, मतलब कि सिग्मा ऑफ जी या फिर सिग्मा और सिग्मा ऑफ एच क्या होगा वो हम जानने का ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए ये सब्जेक्टिव है, इसका मतलब अगर हम एच ला देता हूँ, मान लीजिए मैंने एच ले लिया जी में से, है ना? देन देयर एग्जिस्ट, मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट जो एच होगा ना वो क्या हो जाएगा? एक्स इनवर्स सिग्मा एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है ना। तो हर ग्रुप के एलिमेंट के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता होगा सच दैट हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अगर मैं दोनों साइड सिग्मा ले लेता हूँ, अगर मैंने दोनों साइड सिग्मा ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सिग्मा दोनों को इंडिविजुअल लग जाएगा, ठीक है? तो सिग्मा यहाँ पे लगेगा सिग्मा ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये इनवर्स को मैं बाहर ला देता हूँ, होल इनवर्स कर देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, हमने अभी कहा था कि जो सिग्मा का जो स्क्वायर है वो आइडेंटिटी के इक्वल काम करेगा, है ना? तो सिग्मा ऑफ एक्स ये किसके बराबर काम करेगा? आइडेंटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे एक्स ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये क्या है? सिग्मा ऑफ एच क्या है? अगर मैं इसको इनवर्स बाहर ले लेता हूँ, मान लीजिए होल इनवर्स ले लिया मैंने, है ना? ये सॉक्सूज लिया, सूज और सॉक्सूज जो आता है ना वो यहाँ पे लगाया, ठीक है? ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा? बी इनवर्स ए इनवर्स, राइट? सूज एंड सॉक्सूज जो आता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है एक्स इनवर्स सिग्मा एक्स, ये क्या है? ये एच ही तो है, ये एच ही तो है। तो सिग्मा एच क्या हो गया? एच इनवर्स आ गया। तो यही तो हमको प्रूव करना था बी वाले में, है ना? तो बी यहाँ पे प्रूव हो गया, राइट? बी यहाँ पे प्रूव हो गया। अब आता है सी वाले। सी वाला क्या बोल रहा है ऑप्शन? जी मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप। अब ये करने से पहले हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। जो हमारा क्रैश कोर्स था द अल्टीमेट गेम चैलेंजर, है ना, इसके 1000+ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं, और ये कोर्स लॉन्च हो चुका है, ठीक है? और अभी भी एडमिशन ओपन है। हमारी रेगुलर फीस अभी हम ऑफर में दे रहे हैं, तो ये ऑफर प्राइस हमारी है 2999 की, है ना? और ये जो ऑफर है ये आज रात के 12 बजे तक वैलिड है, ठीक है? और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसकी क्लासेस चालू हो गई है, करीबन 2 से 3 क्लास चालू हो गई है। तो अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआर नेट जून 2026 के लिए, तो ज्यादा देरी मत करिएगा, ठीक है? 2 से 3 क्लासेस इसकी हो चुकी है। और अगर इसका डेमो लेक्चर अगर आप लोग को देखना है, इसका डेमो लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड है, ठीक है? तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें हम टोटल पीवाईक्यूज भी करवाएंगे, पीएमए के जितने भी सेल्फ मेड क्वेश्चन जो होंगे, जैसे हमारे क्यूओडी बनते हैं, वैसे ही पीएमए एक्सपर्ट्स की तरह जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? सॉरी, टोटल हम 1000+ क्वेश्चन वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? आइए हम वापस से हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बोल रहा है कि जी मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप। जी यहाँ पे जी यहाँ पे अबेलियन होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। जी हमें क्या प्रूव करना है? कि जी हमारा यहाँ पे अबेलियन ग्रुप है या नहीं है ना? तो अभी हमने कहा था ये जो सिग्मा है ये ऑटोमॉर्फिज्म है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना? दूसरी चीज अभी हमने प्रूव किया था कि जो सिग्मा ऑफ जी जो होता है बी वाले ऑप्शन में जो हमने प्रूव किया वो इनवर्स है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए जी एच का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू जी इनवर्स एच इनवर्स हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी इनवर्स एच एच इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच जी इनवर्स, है ना? ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब दोनों साइड से मैं अगर इनवर्स हटा दूं, दोनों साइड से मान लीजिए मैं इनवर्स ले लेता हूँ, मतलब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी एच इज इक्वल्स टू एच जी आ जाएगा, है ना? और ये जो एच और जी जो था ये तो आर्बिटरी थे, ये तो आर्बिटरी थे ना जी में से, जी के एलिमेंट और आर्बिटरी थे, राइट? और ये कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? कि जो हमारा जी ग्रुप है वो क्या हो गया? अबेलियन हो गया, है ना? वो अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है? तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। जो हमारा सी वाला ऑप्शन है ये भी सही हो जाएगा। अब आते हैं डी वाले ऑप्शन पे।
डी वाला ऑप्शन बोल रहा है जी कैन बी एन नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी प्रूव किया कि जी हमारा अबेलियन होगा, तो नॉन अबेलियन कैसे हो जाएगा, है ना? कैन बी वाला भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो नॉन अबेलियन की तो बात ही नहीं आती है। अब मान लीजिए अगर नॉन अबेलियन ना भी दिया होता, फिर भी यहाँ पे इवन ऑर्डर दे रखा है ना? इवन ऑर्डर दे रखा है। आइए थोड़ा इवन ऑर्डर की बातचीत करते हैं। यहाँ पे जी क्या इवन ऑर्डर का हो सकता है? यहाँ पे जी क्या इवन ऑर्डर का हो सकता है? तो जवाब है नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए हमारा जी जो है ये इवन ऑर्डर का है, मतलब कि एक तो आइडेंटिटी होगा, राइट? मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, तो उसका इनवर्स भी तो आएगा, है ना? मतलब मान लीजिए अगर उसका ऑर्डर दो नहीं है और वो आइडेंटिटी भी नहीं है, तो उसका इनवर्स भी आएगा, है ना? तो कोई भी अगर एलिमेंट आ रहा है जी में, तो वो अपना पैर लेके आएगा। वो क्या आएगा? अपना पैर लेके आएगा, अपने इनवर्स का पैर, राइट? तो हमेशा वो दो दो की पैर तो बनी रहेगी, है ना? उसके साथ एक आइडेंटिटी भी है, मतलब जी का जो ऑर्डर है अभी तक तो ऑड है। अगर इसको इवन करना है, मतलब एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जो कि सेल्फ इनवर्स हो, मतलब कि उसका ऑर्डर दो होना चाहिए, है ना? तो अगर जी का ऑर्डर इवन है, तो जी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा, जी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट तो होगा। मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ ए, फ्रॉम द जी, सच दैट उसका जो स्क्वायर होगा वो आइडेंटिटी होगा। बेसिकली ऑर्डर जो होगा वो दो हो जाएगा। अब यहाँ पे मुश्किल ही क्या आएगी कि ये जी के ऊपर ही हमने जो हमारा ऑटोमॉर्फिज्म है वो हमने लगाया है ना। और हमने अभी कहा था कि सिग्मा ऑफ जी बराबर जी इनवर्स है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कही थी कि सिग्मा ऑफ जी, ये जी तब होगा जब हमारा जी आइडेंटिटी होगा, है ना? अब मान लीजिए यहाँ पे जो ये वाला ए था जिसका ऑर्डर दो है, वही मैं अगर यहाँ पे लगा दूं तो सिग्मा ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए इनवर्स, सॉरी। और ए का ऑर्डर टू है, मतलब कि ए सेल्फ इनवर्स है। ए जो है वो सेल्फ इनवर्स है, तो यहाँ सिग्मा ऑफ ए बराबर ए आ जाएगा, राइट? और ये आइडेंटिटी तो है नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लाएगा। ये क्या लाएगा? ये कॉन्ट्राडिक्शन लाएगा कि हमारा जो ये ऑटोमॉर्फिज्म है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ से हमें और ये मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। इसीलिए जी का ऑर्डर इवन नहीं हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या क्या है देखिए। हमारे पास आंसर क्या क्या है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। इसका आंसर आ जाएंगे ए, बी और सी। ऐसी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और सीएसआर नेट सीएसआर नेट जून 2026 के लिए अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप ये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।